हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज तारीख है 31 दिसंबर, जो कि साल का आखिरी दिन है। तो आज हम जा रहे हैं देहरादून और इस समय हम हैं देवभूमि उत्तराखंड में। मैं और मेरी फ्रेंड सुबह 5 बजे शिलाई से निकले हुए हैं और अभी बज रहे दिन सुबह के 9:30 से 10 बजे के बीच का टाइम होगा। और हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है, पर गाड़ी में म्यूजिक बज रहा था तो हम तो म्यूजिक ही फिर इंजॉय कर रहे थे। और मैंने डाली मेरे हस्बैंड की टोपी, जो कि हिमाचली टोपी है, तो मैंने वो पहनी है। उसके बाद हम रुकते हैं फिर नाश्ता करने एक जगह पे, लेकिन इन लोगों के डिसाइड ही नहीं हो रहा है कि क्या ब्रेकफास्ट में खाना है। तो उसके बाद फिर हम ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं और हम बढ़ रहे हैं देहरादून की ओर। तो चलते हैं फिर देहरादून। उसके बाद गाड़ी में बैठ के मैं मेरे हस्बैंड से बात करी, तो क्योंकि मैंने मेरे हस्बैंड को एक बार भी व्लॉग में नहीं दिखाया है, तो मैं इनसे बात करी थी कि इनको व्लॉग में मैं कैसे दिखाऊंगी, क्योंकि ये चंडीगढ़ रहते हैं। चंडीगढ़ में जॉब करते, तो वहीं रहते हैं। मैं और बच्चे हम शिलाई रहते हैं, क्योंकि जिया को स्कूल डाला है और जिया की जो स्कूलिंग है वो शिलाई से ही है। और इसके बाद ये जो आप साइड का जो व्यू देख रहे हैं, ये हम देहरादून की ओर बढ़ रहे हैं। शायद देहरादून में एंटर भी कर लिया है हमने। तो इसके बाद हम जाएंगे देहरादून में एफआरआई, हम घूमेंगे एफआरआई। तो चलते फिर एफआरआई। एफआरआई घूमने से पहले मैं और मेरी फ्रेंड हम करना चाह रहे थे शॉपिंग, लेकिन हमारे हस्बैंड कर रहे थे मना कि नहीं, पहले हम घूमेंगे उसके बाद शॉपिंग। पर हम जिद कर रहे थे, क्योंकि हम घर से सिर्फ एक जो सूट हम डाल के गए थे सुबह, कंबल सूट डाल के ही गए थे, क्योंकि शिलाई में काफ़ी ठंड होती, तो हम सुबह सुबह हमको ठंड ना लग जाए उसके लिए हम पहले ही कंबल सूट डाल के गए थे। इसके अलावा साथ में हम कोई दूसरे ड्रेस लेकर नहीं गए थे, पर हमारे हस्बैंड मान ही नहीं रहे थे। तो फिर हम उसी सूट में फिर एफआरआई घूमने जाते कि चलो एफआरआई घूमने के बाद ही शॉपिंग करेंगे। एफआरआई पहुंचने में भी थोड़ा टाइम है, तो हम बीच में डिस्कस कर रहे हैं कि देहरादून के बाद हमें कहाँ जाना है न्यू ईयर जो सेलिब्रेट करने। मसूरी जाना है, ऋषिकेश जाना है, या फिर देहरादून ही रुकना है। लेकिन फिर भी हमारा तो डिसाइड हो ही नहीं रहा था कि हमें क्या करना है। पर फिर उसके बाद हम पहुंच जाते हैं एफआरआई। ये रहा एफआरआई का बोर्ड, वन अनुसंधान संस्थान। शायद ये जो जिस गेट पे हम अभी पहुंचे हैं, ये मेन गेट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसी गेट से ही एंटर करेंगे। तो हमने एंट्री ले ली है और हम अभी एफआरआई एंटर करेंगे। तो एफआरआई के बारे में मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझे पता चला है। और मेरी जो फ्रेंड के हस्बैंड है भैया, तो उनकी जो एजुकेशन है वो देहरादून से ही हुई है, तो उन्होंने थोड़ी बहुत जानकारी दी एफआरआई के बारे में। तो जो एफआरआई का जो इतिहास है वो भारत की आज़ादी से भी पुराना है, क्योंकि एफआरआई की जो शुरुआत है वो 1878 में इम्पीरियल फॉरेस्ट स्कूल के नाम से की गई थी। लेकिन उसके बाद फिर 1906 में फिर से जिसकी पुनर्स्थापना हुई, और इसका नाम जो है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया, जो कि अभी इस टाइम एफआरआई है शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी जो है हम एफआरआई अंदर एंटर कर चुके हैं, कर रहे हैं, सॉरी, कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे इसकी जो खूबसूरती है वो इतनी ज़्यादा है कि अंदर एंटर करते ही मतलब दिल तक देख के तक खुश हो रहा था कि वाह भाई, क्या जगह है। तो मतलब एफआरआई अंदर इतनी हरियाली हरियाली, पेड़ पौधे, फूल, हरी घास, मतलब इतना सुंदर बनाया है। मतलब काफ़ी अच्छे से इसकी जो है नेचुरली जो इसकी डेकोरेशन की गई है, पेड़ फूल पौधे इन सब से। और अंदर जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो इतनी अच्छी बनी हुई है, कहीं देख के दिल खुश हो गया। तो जो भी देहरादून अगर कोई किसी भी काम से जाए या कोई जाना चाहता है तो एफआरआई ज़रूर जाए, क्योंकि बहुत अच्छी जगह है। और आपको एफआरआई की जो मेन बिल्डिंग है वो दिख रही होगी, और ये जो एफआरआई की मेन बिल्डिंग के बैक साइड है, क्योंकि हम पीछे वाले गेट से बैक गेट से एंटर हुए हैं, तो हम एफआरआई के पिछले साइड ही पहुंचेंगे। तो आपको दिख रही होगी एफआरआई बिल्डिंग। हमने जो है वो रॉन्ग टर्न लिया है, इसीलिए हमें अभी तक पार्किंग नहीं मिली है। एक तो ये जगह इतनी बड़ी है कि यहाँ पता ही नहीं चलता है कि हमें किधर से आना है और किधर को जाना है। तो भैया तो खैर काफ़ी बार आए होंगे, पर फिर भी जब आप लंबे टाइम बाद आते हो तो ऑब्वियसली आपको रास्ता उतना याद भी नहीं रहता। यहाँ रास्ते इतने सेम है,
कि हमें सच में पता ही नहीं चलता है कि हमको किधर से जाना था और किधर से आना था। तो इसलिए हम पार्किंग में थोड़ा लेट हो रहे हैं, क्योंकि हमने अभी तक गाड़ी पार्क नहीं की है और हम पार्किंग ढूंढ ही रहे हैं। तब तक मैं थोड़ा आपको एफआरआई के बारे में बता देती हूँ। एफआरआई की जो मेन बिल्डिंग आपने अभी देखी थी, उसका जो उद्घाटन है वो 1929 में हुआ है। और एफआरआई को 1988 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का नाम भी दिया गया है। और डीम्ड का मतलब है जो अपने आप में अपने ऑटोनॉमी को फॉलो करता हो। और यहाँ मेरे पति भैया का फ़ोटोशूट कर रहे हैं, इनका फ़ोटोशूट शुरू हो गया है। तो मैं आसपास के व्यू दिखा देती हूँ आपको कि कैसा है। और हम जो है अभी यूनिवर्सिटी सॉरी एफआरआई के बैक साइड है। तो चलते हैं फिर एफआरआई के अंदर, आपको एफआरआई के अंदर का व्यू दिखा देती हूँ, क्योंकि भैया और मेरे हस्बैंड तो अपने फ़ोटोशूट में बिज़ी हो गए। और मैं जा रही हूँ एफआरआई के अंदर। तो आप अंदर से एफआरआई को देख रहे होंगे। यहाँ की जो इस बिल्डिंग की स्पेशली जो फिनिशिंग है भाई कमाल है, इतनी अच्छी है कि क्या बताएं इसके बारे में। तो एफआरआई का जो भवन है, इसका जो निर्माण है वो तो आपको पता ही है 1878 में हुआ है। पर इसका जो आर्किटेक्चर है वो ग्रीक रोमन आर्किटेक्चर के हिसाब से बना है। मतलब ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है, तो जाहिर सी बात है उनके हिसाब से ही बनाई होगी। तो फिनिशिंग इतनी अच्छी है, इतनी लाजवाब है कि क्या बताएं इसके बारे में। एफआरआई जो ये बिल्डिंग है, इसको बनाने में लगभग 6 साल लग गए हैं। 6 साल लग गए थे, सॉरी, लग गए थे। तो और लगने ही थे, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है और इसकी फिनिशिंग इतनी बारीक है, इतनी बढ़िया फिनिशिंग है कि इसमें ना तो कोई मतलब कि पूरा ईंटों ईंटों से बनाया हुआ है। इसमें कोई प्लस्तर नहीं चढ़ा हुआ, इस पे कोई टाइलें नहीं ना कुछ और, सिर्फ ईंटें हैं। ईंटों से इतनी बढ़िया डेकोरेशन की है कि देख के मज़ा आ जाता है। और आप मेरे साथ घूमते रहिए फिर तब तक, जब तक पूरा एफआरआई ना दिखा दूँ मैं आपको। तो 2013 में जब यहाँ प्रिंस चार्ल्स आए थे, तो उन्होंने मतलब उनको एफआरआई की खूबसूरती इतनी ज़्यादा पसंद आई कि जो लंदन में बकिंगम पैलेस है, उससे भी ज़्यादा उससे भी ज़्यादा उनको एफआरआई की खूबसूरती लगी। क्योंकि वो जो बकिंगम पैलेस है वो वहाँ का राजशाही महल है। महल होगा एक हिसाब से, क्योंकि मैंने नहीं देखा है। पर इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा है और शायद इसी वजह से यहाँ जो फ़िल्मों की शूटिंग होती है और कई डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी होती रहती है एफआरआई में। तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर तो आप सभी ने देखी होगी, तो उसकी जो शूटिंग है वो एफआरआई में ही हुई है। और ये रहा एफआरआई का फ्रंट गेट। अभी हम फ्रंट साइड जा रहे हैं। मेरे हस्बैंड मेरे से आगे आगे चलते हुए और फ़ोटो चेक कर रहे हैं कि कौन सी फ़ोटो उनकी बड़ी आई कौन सी नहीं। और मैं अपना वीडियो बनाने में बिज़ी हूँ। तो अभी जो है हमारे और भी साथी आने वाले हैं। मेरे एक जेठ जेठानी और मेरा देवर और देवरानी। तो वो उन्होंने भी घूमने हमारे साथ चलना है, पर अभी तक वो पहुँचे नहीं हैं। तो वो हमें देहरादून में जॉइन करेंगे शायद 3 से 4 बजे। तो तब तक हम एफआरआई घूमने के बाद जाएंगे सीधा शॉपिंग करने, क्योंकि हमने बाकी कल के लिए मतलब नेक्स्ट डे के लिए कपड़े वगैरह हमारे पास कुछ है नहीं। सिर्फ वही जो कम्बल सूट हम पहन के आए, बस उसी में घूम रहे हैं। तो अभी मैं पहुंचने वाली हूँ एफआरआई के फ्रंट गेट पे। और ये रहा एफआरआई का फ्रंट गेट। तो यहाँ से दिखती है एफआरआई की पूरी बिल्डिंग, जो कि इतनी और आपको आप ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है कि एक जगह रह के आप इसको पूरा कैप्चर नहीं कर सकते कैमरे में। मतलब पूरी बिल्डिंग कैप्चर हो ही नहीं सकती कैमरे में। तो फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके राउंड करके आपको दिखा रही हूँ। और इसके बाद हम जाएंगे अब शॉपिंग करने। तो मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्योंकि अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम जो है नेक्स्ट डे मतलब 10 जनवरी को कहाँ घूमने जाने वाले हैं।
और हमारे जो साथ हमारे और भी फैमिली मेंबर है जो कि मेरे जेठ जेठानी और मेरे देवर और देवरानी भी है। तो हम सब नेक्स्ट डे कहाँ जाने वाले हैं तो ये मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ही बताऊंगी। तब तक आप बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखते रहिए मेरे व्लॉग। पर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को ताकि आप मेरा नेक्स्ट व्लॉग भी देख सकें। तो मैं मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।